ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली। आज हम आपको मंगलवार प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे, जिसको भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। जिस प्रकार एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उसी प्रकार त्रयोदशी का व्रत यानी कि प्रदोष के व्रत में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। जब त्रयोदशी का व्रत मंगलवार को आता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत मंगलवार को होने के कारण इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती के साथ साथ हनुमान जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिसकी कुंडली में मंगल ग्रह खराब अवस्था में होता है, उसको मंगल प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी कुंडली का मंगल दोष दूर हो जाता है और भगवान शिव, माता पार्वती और साथ में मंगल देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी ग्रहों में मंगल ग्रह विशेष ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक होता है। मंगल की पूजा के लिए लाल रंग का विशेष महत्व है। अतः मंगल ग्रह की पूजा के लिए लाल रंग के फूल, फल, मिठाई, वस्त्र आदि का उपयोग करना चाहिए। मंगल प्रदोष व्रत उत्तम संतान तथा घर परिवार में समृद्धि देने वाला होता है। चलिए सुनते हैं मंगलवार प्रदोष व्रत की कथा। एक शहर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस बूढ़ी औरत का एक बेटा था। वो बूढ़ी औरत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और व्रत, उपवास और पूजा पाठ आदि बहुत भक्ति भाव से रखती थी। वो प्रदोष व्रत का भी पालन करती थी। वो मंगलवार के दिन हनुमान जी के लिए व्रत रखती थी। इसलिए वो महिला हर मंगलवार को अत्यधिक भक्ति भाव के साथ हनुमान जी के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान करती और उनसे प्रार्थना करती थी। एक दिन उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर हनुमान जी उस बूढ़ी औरत से मिलने आए और उन्होंने एक बूढ़े ऋषि का रूप धारण किया। बूढ़े ऋषि का वेश धारण किए हुए हनुमान जी उसकी झोपड़ी में चले गए और कहने लगे कि क्या कोई है जो इस घर में हनुमान जी का उपासक है? कोई है जो मेरी बात सुन सकता है और मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकता है? इस तरह वो ऋषि लोगों को बाहर बुलाने लगा। तब उसकी आवाज सुनकर बूढ़ी औरत बाहर आई और विनम्रता पूर्वक उस ऋषि की इच्छाएं बताने के लिए उसने कहा। तो हनुमान जी ने कहा कि वो बहुत भूखे हैं, वो खाना खाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उसके लिए फर्श साफ किया जाए। वो बूढ़ी औरत ना तो जमीन खोद सकती थी और ना ही फर्श साफ कर सकती थी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी और उसके जोड़ों में दर्द रहता था। अतः उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर हनुमान जी से अनुरोध किया कि वो इस काम के बजाय कुछ और करने का आदेश दें। वो उसे निश्चित रूप से कर देगी। तब ऋषि ने उससे 3 बार वादा लिया और फिर उससे कहा कि वो अपने बेटे से कहे कि वो अपने पेट के बल लेट जाए और वे खाना बनाने के लिए उसकी पीठ पर आग जलाएगा। ये सुनकर महिला हैरान रह गई, परंतु अब वो वचन दे चुकी थी। उसके पास ऋषि के शब्दों से सहमत होने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। बहुत देर तक उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने के बाद उसने आखिरकार अपने बेटे को बुलाया। तब वो अपनी माँ को बुलाने पर बाहर आया। उसने ऋषि को अपने बेटे को समर्पित कर दिया। बेटा भी चुप रहा और बिना किसी सवाल के लेटने को तैयार हो गया। बेटे ने अपने जीवन के लिए संघर्ष नहीं किया था, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि आग लगने से निश्चित रूप से वो मारा जाएगा। बेटे को माँ की नीयत पर कोई भी शक नहीं था और न ही उसने ऋषि की मंशा पर कोई संदेह या सवाल किया। ऋषि ने महिला के बेटे की पीठ पर आग लगाई और आग जलाने के बाद वो घर के अंदर चली गई। वह अपने बेटे को जलकर मरते हुए देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये उसका अंत समय होगा। लेकिन फिर जब एक बार ऋषि ने भोजन बना लिया, तब उसकी बुढ़िया को बुलाया और बुढ़िया से कहा कि वो अपने पुत्र को उठने के लिए बोले, ताकि वह भी भोजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को प्रसाद चढ़ा सके। बूढ़ी औरत को यकीन था कि उसका बेटा मर चुका है और वो अपने बेटे को बुलाना नहीं चाहती थी। तब उसने ऋषि से कहा कि उसे अपने मृत बेटे को पुकारने में अधिक पीड़ा होगी, लेकिन ऋषि के कहने पर उसने अपने बेटे को पुकारा और पता चला कि उसका बेटा जीवित था। उसने
अपने पुत्र को जीवित पाकर बुढ़िया चौंक गई और वो ऋषि के चरणों में गिर गई। तब हनुमान जी अपने मूल रूप में आ गए और बूढ़ी औरत और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार हनुमान जी ने उस बूढ़ी औरत पर कृपा की, उसी प्रकार हनुमान जी भगवान शिव और माता पार्वती भौम प्रदोष रखने वाले और इस कथा को पढ़ने या सुनने वाले सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और उनके जीवन के कष्ट दूर करें। कथा समाप्त। आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।